नातेदारों को छोड़ा चावल के लिए और वही नहीं आ रहा, और उसने घेरे हैं, हटे तो आवे। ये समस्या आती है कि नहीं आती है? रात के 10 बज जाते हैं बाबा, 11 बज जाते हैं, मेहमान खाने में लगे हैं, हटते ही नहीं, और तक घेरे हुए हैं, साथ छोड़ती नहीं। तब वो क्या करती है? नींद का बहाना करके, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सो जाऊं। हाँ सो जा। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा औरतों ने देखा यार ये तो सो गई, चलो। तो वो सो नहीं रही है, आंख बंद करके अपने महबूब के जलवों का इंतजार कर रही है। तो ये दुल्हन के सोने में महबूब के इंतजार का जो उन्सुर है, वही वजह तशबीह है कि ये मोमिने कामिल जो कब्र में लेटा है, अब तू ऐसा सो जा कि महबूब के जलवों का इंतजार तेरा मुकद्दर बन जाए। लेकिन ये फरिश्ता कहेगा किससे? हर मुर्दे से नहीं कहेगा, जो तीनों सवाल का सही सही जवाब देगा उससे कहेगा सो जा। अब तीनों सवाल में बात क्या पूछी जा रही है? मन रब्बों का पूछा सबसे पहले फरिश्ते ने, ताकि क्लियर हो जाए कि बंदा मुल्हिद नहीं है, बंदा नेचरी नहीं है, बंदा मुनकिर खुदा नहीं है। उसने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। क्लियर हो गया कि ये खुदा का मानने वाला है। मगर एक शुबहा है, खुदा को मानता है किस बुनियाद पर? ग्राउंड क्या है खुदा के मानने का? इस्लाम की बुनियाद पर मानता है कि ईसाइयत की बुनियाद पर मानता है कि नसरानियत की बुनियाद पर कि यहूदियत की बुनियाद पर कि हिंदू की बुनियाद पर कि सिख की बुनियाद पर कि जैनिस्ट की बुनियाद पर कि बुद्धिस्ट की बुनियाद पर? आखिर ये खुदा को मानता है किस बुनियाद पे? तो बुनियाद पूछा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। क्लियर हो गया, बंदा हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, मजूसी नहीं है, मुसलमान है, इस्लाम इसका मजहब है। मगर फिर शुबहा पैदा हो गया, इस्लाम में बहुत फिरके हैं, किस फिरके से ताल्लुक है? तो कहा माँ कुंता तकुलो, तो मेरी तुम इस मर्द को क्या कहा करते थे? जैसे ही ये बताएगा क्या कहा करते थे, इसका फिरका ही जाहिर हो जाएगा। उलमा की तवज्जो, माँ तकुलो नहीं है, माँ कुंता तकुलो फी हाज़ा रजुल। इस्तेमरार का माना पैदा हुआ, क्या कहा करते थे? फरिश्ता ये नहीं पूछता कि तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, क्या कहते हो नहीं पूछ रहा है, क्या कहा करते थे? अकीदा भी पूछ रहा है और आदत भी पूछ रहा है। तो जिन्होंने आला हज़रत को देखा वो क्या कहा करते थे, कहने लगे। जिन्होंने अशरफुल उलमा को देखा ये क्या कहा करते थे, कहने लगे। जिन्होंने शेफ़े सुन्नत को देखा वो क्या कहा करते थे, वो सब कहने लगे। तो यहाँ पर अकीदा भी पूछा जा रहा है और आदत भी। माँ कुंता तकुल, क्या कहा करते थे? सुन्नी बोल पड़ा, हम तो या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे, या नूर अल्लाह कहा करते थे। फंसाएंगे वो जो कुछ और कहा करते। तो भैया तीनों सवाल का जब जवाब दोगे तब उरूस की तरह सोने का चांस मिलेगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्टेड।
एक लफ्ज और, मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल। जब दारुल उलूम मोहम्मदिया का स्टाफ मौजूद है, उलमा मौजूद है, हमारे नाज़िम आला सैयद अतहर देखो जलालुद्दीन हाफिज़ मिल्लत के शहजादे सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर और नक़फ़ुल उलमाए किराम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ, तो मेरा दिल कहता है कि मैं उस टॉपिक को ज़रूर छेड़ूं। थोड़ा सा हाई है मगर घबराना मत, इतना घिस दूंगा मैं उसको कि अनपढ़ आदमी भी घटाघट पी जाएगा। पहले सवाल में मन रब्बो का, अल्लाह को रब कह के पूछा गया, मन रब्बो का, हु इज योर लॉर्ड? The Lord used by angel, रब। दूसरा सवाल किया गया माँ दीनों का, इस्लाम के बारे में दीन, What's your religion? दीन क्या है? जब नबी की बात आई तो नबी नहीं कहा माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ल नबी। अरे जब खुदा को रब कहा था, इस्लाम को दीन कहा था, तो मुस्तफा को नबी क्यों नहीं? ये रजुल क्यों? बेशक मेरा नबी रजुल है और बहुत बड़ा मर्द है, यकीन ना है तो अबू जहल से पूछ, पता चल गया था मेरे इस मर्द हक के सामने खड़ा नहीं हो सका। मगर अल्लाह को रब कहा गया, इस्लाम को दीन कहा गया, तो मुस्तफा को नबी क्यों नहीं कहा? रजुल क्यों? देखो मर्द इसलिए कहा गया, बहुत अच्छा क्योंकि मर्द होता ही नहीं बगैर जिस्म के। एक बंबई से मर्द पकड़ के लाओ जिसके जिस्म ना हो, हाथ पैर नाक कान नाक कुछ ना हो और मर्द हो, ऐसी तो औरत भी नहीं मिलेगी। तो मर्द के लिए जिस्म जरूरी। क्या बगैर शरीर के, शरीर और आत्मा एकत्रित ना हो, मर्द हो, बॉडी में सोल ना हो, सोल के साथ बॉडी ना हो, मर्द होगा? तो रूह और जिस्म के साथ ही मर्द होता है। बगैर जिस्म का कोई मर्द लाओ, पूरा ताजमहल होटल तेरे नाम लिखवा दूंगा। बोले क्या ताज तेरे बाप का है? मैं कहा ये ला ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहा। तो रजुल मर्द बगैर जिस्म के नहीं हो सकता, मगर नबी बगैर जिस्म के हो सकता है, बल्कि बगैर जिस्म का नबी हुआ है। हो सकता नहीं है, हो चुका है। मेरा नबी खुद फरमाता है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। जामे तिर्मिज़ी में बैनल रूह वल जसद, जब रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं नबी था। कुन्तु आई वाज नबिय्यन, prophet, I was prophet. Adam was between soil and water, not completed by Allah Almighty. आदम पूरी तरीके से अभी बने नहीं, तख्लीक मुकम्मल नहीं हुई।
आप वो दिल के मरहले तय कर रहे हैं, मिट्टी और पानी के दरमियान है, रूह और जिस्म के दरमियान है। और मैं नबी, आदम से पहले नबी, तवज्जो, आदम से पहले, मैं आदम से पहले नबी। इसको यही रहने दो। अनदर साइड, दुनिया का पहला आदमी, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, आदम अलैहिस्सलाम, पहला इंसान, पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम। इसलिए हजरत आदम को हम लोग अबुल बशर कहते हैं। अबुल बशर, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं। और रसूल कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, और जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा, जो आदमियत से पहले होगा वो आदमी कैसे होगा। अब हकीकत खुलकर सामने आ गई कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब बम्बई वालों कैच कर लो कि हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है, क्योंकि बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबास में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के यूनिफॉर्म में जाओ, आदमियों को राह दिखानी है तो आदमी के लिबास में जाओ, आदमियों को खुदा तक ले जाना है तो आदमियों की लिबास के नेचर में जाओ, उन्हीं की बनावट में जाओ, उन्हीं की शक्ल में जाओ। हे नबी, अगर तुम आदमी बन के नहीं जाओगे तो आदमियों को चलना फिरना कौन सिखाएगा, आदमियों को खाना पीना कौन सिखाएगा, उठना बैठना कौन सिखाएगा, आदाब जिंदगी कौन सिखाएगा, आदाब तहारत कौन सिखाएगा। ए नबी, तुम चलो ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए, आप बोलो ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए, आप रोटी खाइए ताकि मेरे बंदों को खाना खाना आ जाए, आप पानी पियो ताकि मेरे बंदों को पानी पीना आ जाए, आप इबादत करो ताकि मेरे बंदों को इबादत करना आ जाए, आप तजारत करो ताकि मेरे बंदों को तजारत करना आ जाए, आप बिजनेस टूर पे निकलो ताकि मेरे बंदों को बिजनेस टूर पर निकलना आ जाए, और आप शादी करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। बद्र, उहद, खैबर और खंदक में तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को जिहाद करना आ जाए। और ये मस्जिद हराम में जो 360 फुट है, इन मस्जिद से निकाल लो ताकि मेरे बंदों को हर मस्जिद से बुत निकालना आ जाए, बुतों को बाहर करना आ जाए। मेरे नबी, तुम शादी ब्याह करो ताकि मेरे बंदों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारना जाए। बद्र, उहद, खैबर और खंदक में हिस्सा लो ताकि जिहाद में हिस्सा लेना आ जाए। पैगंबर, जब वक्त आए तो पेट पर पत्थर बांध लो ताकि मेरे बंदों को पेट पर पत्थर बांधना आ जाए। अरे नबी, इस्लाम फैलाओ ताकि मेरे बंदों को इस्लाम फैलाना आ जाए। और जब इस्लाम को खतरा हो तो करबला में अपने परिवार को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को इस्लाम की हिफाजत के लिए गर्दनें कटवाना। अब आइए फिर लौट आइए, तो नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं। आदम से पहले बगैर जिस्म के नबी, ये तो 12 रबीउल अव्वल के बाद जिसमें पाक के साथ तशरीफ लाए। और हमारी खातिर समझ लेना, उल्टी सीधी जमात के फंदे में मत फंसना, हक बोली सुन ले। मेरा नबी भी बशर है, स्टेज पर बैठे हुए सारे उलमा भी बशर हैं, हाशिमी भी बशर है, मुस्तफ़ा भी बशर है, मगर फर्क ध्यान में रखना, हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए, मुस्तफ़ा बशर हैं सबकी हिदायत के लिए, सबकी रहबरी के लिए, सबके गाइडेंस के लिए। तो अगर फरिश्ते ने कहा होता मैं कुंता तकुन फी हाज़ा नबी,
तो सारे बोली के तो नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं। हो सकता है कि बगैर जिस्म के कुछ हो, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। रसूल जिस्म के साथ नहीं आए, रसूल जिस्म के साथ, हमें आदम से पहले नबी थे, आदम से पहले नबी थे, तो आज भी नबी हैं, तब भी जिस्म नहीं था, अब भी जिस्म नहीं है। बदअकीदों की साजिश को फरिश्ते जानते हैं। का हम नबी न कहेंगे, हम उन्हें रजुल कहेंगे, ताकि जमात में जितने मर्द हैं वही पहचाने, जो नामर्द हैं वही फेल हो जाए। अब अगर कोई नबी को न पहचाने तो सुन्नी तो जाने दो, मर्द भी मत नया तखय्युल मिला है। फतावा हिसाबुल हरमैन में ये चैप्टर रह गया था कि ऐसे लोग मर्द भी नहीं है। बहरहाल जैसे जैसे जमाने की जरूरत बढ़ेगी एडिशन तो होता ही रहेगा, मगर बुनियाद तो मुस्तहकम है। फाउंडेशन नहीं बदलती, माले बढ़ जाते हैं। 3 माले के बजाय 4 माला चढ़ जाएगा। तो ये जो कब्र में रजुल इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि समझ जाना रूह भी है, जिस्म भी है। तो सरकार अपनी किस सिफत के साथ कब्र में आए? सिफते रजुलियत और मर्द की हैसियत से आए। तो मर्द के लिए जिस्म और जान का इत्तेहाद जरूरी है। मालूम है सरकार की जात वहां आती है। इस पर भी किसी ने कहा था कि वो एक बात आई थी कि उसकी वो साफ कर लूँ। हुजूर नहीं आते, वो शबीह तस्वीर फोटो आ जाती है, या अल्लाह रसूल की फोटो कवर में आएगी, शबीह आएगी। अपनी उम्मत को तो मेरे नबी ने रोका, तस्वीर खींचने खिंचवाने से। आज भी उलमाए कराम का फतवा यही है कि बिना जरूरत शरई खामखा तस्वीर खिंचाना हराम है और ना खिंचाने में आराम है। यही हुक्म इस्लाम है, मानने वालों को सलाम है। हमको मना करे कि अपनी तस्वीर न खिंचवाओ और अपनी हर कब्र में सप्लाई करें, शर्म नहीं आती? नंबर 2, हाशमी की तस्वीर हाशमी नहीं है। मर्द की तस्वीर मर्द नहीं है, न औरत की तस्वीर औरत है। वरना बिया बहुत आसान हो जाए। मर्द की तस्वीर लेके जाओ, औरत की तस्वीर लेके आ जाओ, भरत मिलान हो गया। कोई मिलान है? न ये है न वो है, मिलान हो रहा, बेबुनियाद मिलान। मर्द की तस्वीर, एक मर्द है, भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी है, पकड़ा गया, फांसी हो गई। फांसी का ऑर्डर हुआ, उस जज साहब से कहा ये किसकी तस्वीर है? तेरी है। तेरी, आपने मेरे को फांसी दिया? हाँ। और ये मैं हूँ? हाँ। इसी को फांसी दे दो। चोरी करो, डकैती करो, फोटो को दे दो, इसी को जेल में डाल दो। हमें फोटो साथ नहीं होती तो नबी का फोटो भी नबी नहीं होता। नबी की तस्वीर नबी नहीं है। और मोमिन ने कहा हाजा नबी ना, ये हमारा नबी है और गैर नबी को नबी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जाते नबी का कब्र में होना जरूरी है। ऐसा बोले जाते नबी होती है, गैर नबी को नबी कहना तो कुफ्र हो जाएगा। मगर नबी नहीं आते। अबे भले का कब्र में जात होती है मगर नबी नहीं आते। मर्द का निकाह तो हो जाता है मगर सामने वाली औरत नहीं होती।
ये सब हैरत वाली बात होगी। नबी कब्र में जलवागर हो और फिर भी आते नहीं। कहाँ ये जो तुम बंबई में कब्र में मुर्दे को गाड़ते हो, हाँ दफन करते हो, कब्र में गया, हुजूर भी कब्र में, गुंबद खतरा में खिड़की खुल जाती है तो हुजूर का चेहरा दिखाई देता है, तो ज़ाते पाके मुस्तफा दिखाई देती है। अगर नबी होना कहना सही हो जाता है। मैं कहा नबी का मज़ार पाक मदीने में और उसका नारियल वाड़ी कब्रिस्तान में, तो खिड़की कैसे खुलेगी? तो बहुत लंबी सुरंग होगी और हिंद महासागर का पानी नहीं घुस जाएगा। कितनी गहरी कब्र होगी। बोले फिर हाशिमिया तुम जिद करते हो, समझते नहीं। जमीन सिमट जाती है, जमीन चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है खिड़की खुल जाती है। बल्कि इसके दिमाग को क्या हो गया? कौन नदी का पानी पिए है? जमीन में सिमटने की ताकत मान ली, नबी में आने की ताकत नहीं मानता। ये इस्लामी पुत्र नहीं, धरती पुत्र है। नबी में ताकत नहीं मानता, जमीन में मानता। जमीन चिपक गई, सिमट गई, खिड़की खुल गई, खिड़की खुल गई। आज गुरुदेव के इस तारीखी जलसे में आला हजरत अशरफुल उलमा का फैजान रूहानी आप तक पहुंचाने के लिए ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिससे इनकी खिड़की बंद होगी और बहुत बड़ा गेट खुलेगा। आज रसूल गुंबद खजरा में है, आज सुन्नी नारियल वाड़ी गया है। आज सवाल हो रहा है ना, मगर जब नबी जमीन पर थे बकायदे हयाते जाहिरी, नबी जमीन पर, सामने सहाबी का इंतकाल हो गया, नबी के सामने हुआ है कि नहीं? एक नहीं, सैकड़ों सहाबा को नबी ने दफनाया है। अब उसका इंतकाल नबी के सामने हुआ, नबी ने नहलवाया, नबी ने कफनवाया, नबी ने जन्नतुल बकी में कब्र खुदवाया, नबी ने नमाज जनाजा पढ़वाया और नबी ने अपने सहाबी के जिस्म को कब्र में उतरवाया, तख्ता लगवाया, लकड़ी लगवाई, मिट्टी दिया और नबी अपने सहाबा को लेकर जन्नतुल बकी से बाहर निकल पड़े। इधर जन्नतुल बकी से निकलकर अहले बैत वाली गली से सरकार जा रहे हैं, उधर फरिश्ता कब्र में आया, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? रसूल पाक मस्जिद नबी की तरफ बाबे जिब्रील या बाबुल निसा के करीब पहुंच रहे। साहबी ने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रसूल और आगे निकल गए। माँ दीनों का, फरिश्ते ने पूछा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तो रसूल पाक अपने साहबा के साथ और आगे निकल गए। साहबी ने कब्र में जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। रसूल अब बिल्कुल बाबे जिब्रील के करीब पहुंचने वाले हैं कि उसने पूछा माँ कुंता तकुलो फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? तो सहाबी कब्र में रसूल को देख रहा है और सिद्दीक़ अकबर अपने पास देख रहे हैं, फारूक आज़म अपने पास देख रहे हैं, उस्मान गनी अपने पास देख रहे हैं। साहबा के झुरमुट में भी रसूल है और कब्र में भी रसूल है, ऊपर भी रसूल है, कब्र में भी रसूल है। अब कौन सी खिड़की खोलोगे? अपने महबूब को वो कुव्वत कुदसिया अता की है कि ये हबीब जब चाहो जहां चाहो जा सकते। अब ये मसला भी हल हो गया कि जिस पैगंबर को नारियल बाड़ी के कब्रिस्तान में आने से नहीं रोका जा सकता,
जिस पैगंबर को गरीबों की कब्रों में आने से नहीं रोका जा सकता, जिस पैगंबर को भारत आने में हिंद महासागर की मौजें न रोक सके, हिमालय की बुलंदी न रोक सकी, समंदर के तूफान न रोक पाए, और विदेशालय का कानून वीजा पासपोर्ट भी न रोक पावे, जिस पैगंबर को गरीबों की कब्रों में आने से अमेरिका सुपर पावर भी न रोक सके, उस पैगंबर को अपने मिलाद में आने से कैसे रोकोगे? अपनी मजलिस में आने से कैसे रोकोगे? अरे सुन्नियों के घरों में आने से कैसे रोकोगे? लगे हाथ, एक बात और सुन लो, लगे हाथ। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूं। ये हम खड़े होते हैं मिलाद में, जब हमारा सब खत्म हो जाता है, हम खड़े होते हैं, अरे बैठने में कोई गलती हुई हो, बोलने में कोई गलती हुई हो, नशिश में कोई गड़बड़ी हुई हो, बात ये रसूल की बात में है, हम अदब से ना बैठे हो, खड़े होकर माफ़ी मांग लेते हैं। आपको क्यों बुरा लगता है? बैठे बैठे गलती ही की तो खड़े खड़े माफ़ी मांग ली, और अगर बड़े अदब से बैठा रहा तो शुक्राने के तौर पे खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बैठे रहे, अल्लाह ने गलती से बचाए रखा, तो खड़े होकर शुक्राना अदा कर रहा है। हमें नजर आने से डरते क्यों हो? हम आपको आज बता दें, हम रसूल को देखकर खड़े नहीं होते। मत लगाओ झूठा इल्जाम, समंदर बहुत करीब है, झूठ बोलने का नतीजा न भुगतना पड़े। फिरौन से सबक लो, बहुत बड़ा झूठा था, क्या हशर हुआ, उसको तो दौड़ना पड़ा था अपने हशर के लिए, ये तो बाजू में निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। सुन्नियों पे इल्जाम मत लगाओ कि ये रसूल को देख के खड़े होते हैं। आज मैं सच सच बता दूं, अल्लामा तवक्कुल साहब, सच सच पोल खोल दूं, सुनो, जब मूड है तो सुनो। ऐसा था कि मीलाद की महफिल जमी है, का मीलाद की महफिल जमी हुई है, नात पढ़ी जा रही, मंजूम नजराने अकीदत पढ़ा जाता, जैसे एक जमाने में मीलाद अकबर हम लोग यहाँ पढ़ा जाता था, घर घर पढ़ा जाता था, वो महफिल जमी हुई। इतने में रूहानियत पाके मुस्तफा चलवा कर हुई, नबी आ गए, सारे सुन्नी बैठे हैं, जो 100-200 बैठे हुए मीलाद पढ़ रहे हैं, नबी आ गए, सारे सुन्नी बैठे हैं। उन्हीं सुन्नियों में एक वली था, वली, उसने नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। फिर से सुनो, मिलाद की महफिल जमी है, नबी आ गए, सारे सुन्नी बैठे हैं, उसी में एक वली, वली ने नबी को देख लिया, खड़ा हो गया, वली खड़ा हो गया। सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है, सुन्नी खड़े हो गए, सुन्नी खड़े हुए, हम वली को देख के खड़े हुए हैं, शाह वलीउल्लाह को देखकर खड़े हुए, अब्दुल कादिर को देखकर खड़े हुए, फजले हक कैराबादी को देखकर खड़े हुए, अब्दुल कादिर बदायूनी को देखकर खड़े हुए, अले रसूल बारहवी को देखकर खड़े हुए, इमाम अहमद रज़ा को देखकर खड़े हुए, सदुल्लाह फाजिल को देखकर खड़े हुए, समी शरिया को देखकर खड़े हुए, आला हज़रत शफी मियां को देखकर खड़े हुए, सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ को देखकर खड़े हुए, अशरफुल औलिया को देखकर खड़े हुए, सैयदुल उलमा को देखकर खड़े हुए, अहसनुल उलमा को देखकर खड़े हुए, शेख सुन्नत को देखकर खड़े हुए, अमीने शरीयत को देखकर खड़े हुए, हाफिज़े मिल्लत को देखकर खड़े हुए, मुजाहिदे मिल्लत को देखकर खड़े हुए। उन्होंने नबी को देखा, हमने वली को देखा। और जिनके इज्तिमा में, तवज्जो, जिनके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? बोले हमारा नहीं होता तो कोई का ना हो, गौसे आजम का हो, गरीब नवाज का हो, हमारा ना हो, इतना भारी मदरसा बनावा कोई उर्स नहीं कर रहा।
उरूस इसलिए नहीं हो रहा है कि उरूस की तरह सोने का चांस नहीं मिला है। अब एक आखिरी बात किया रसूल अल्लाह, आप कब्रों में नजर आते हैं तो मीलाद में क्यों नहीं नजर आते? धीरे से इस्लाम ने समझाया, हाशमी समझे, ये दोनों इम्तिहान है। बोथ आर टेस्ट ऑफ योर फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव। हाउ मच यू बिलीव, हाउ मच यू हैव ट्रस्ट, and how much power in your faith